ओम शांति। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। हर एक जैसे त्योहारों का महत्व है, उसी प्रकार अभी जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, 16 दिन मनाते हैं ना, तो उसका भी बहुत पूर्वजों के साथ का एक महत्व रहस्य है कि जो भी अभी हम पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पूर्वक जो कर्म करते हैं उन्हों के लिए उसको कहा जाता है श्राद्ध। ऐसे नहीं कि हमने खिला दिया कर दिया, लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा कितनी है, क्योंकि चीज वस्तु से भी ज्यादा अगर पहुंचती हो तो वो है हमारी भावनाएं, श्रद्धा। इसीलिए बोला गया श्राद्ध। इसके अंदर बहुत एक पुरानी कथा है कि जब कर्ण स्वर्ग में गए तो उन्हों की थाली के अंदर सारे सोने हीरे जवाहरात थे खाने के लिए, और सामने जो बैठे थे उन्हों की थाली के अंदर 36 प्रकार के भोजन थे। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो कहा कि नीचे धरती के ऊपर जिन्होंने जो दान किया उसके बदले में वो मिला। उन्हों को भी बोला कि आपने अपने संबंधी पूर्वजों को खिलाया नहीं है, प्रेम से रखा नहीं है, इसीलिए जब खाने का समय आया तो आपने जो दान किया वो थाली के अंदर आया। फिर उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कहा इसी समय 16 दिन नीचे जाकर आपको अपने पूर्वजों को खिलाना है। तब से यह रस्म रिवाज जो भी कहो, लेकिन यहाँ बाबा जो हमें कहते हैं कि बच्चे मरने के बाद तो चलो है ही खिलाते हैं, लेकिन जीते जी माँ बाप का सुख लेते हैं, देते हैं, तो वो सुख देना माना अपने जीवन के अंदर सुख को लाना। जो हम अपने पूर्वजों के प्रति, वडीलों के प्रति, बड़ों के प्रति जो हम करते हैं वही रिटर्न में हमें मिलता है। तो ये श्राद्ध के दिन के अंदर भी पूर्वजों के प्रति भावनाएं बनी रहे, आने वाली पीढ़ी के अंदर भी ये परंपरा चली रहे बड़ों के प्रति। वरना आज तो है ना, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, एक टाइम खाना नहीं दिया माँ बाप को। तो यह प्रथा, यह जो है संस्कार और आगे न बढ़े, इसके कारण यह जो आने वाले त्योहार या ऐसे श्राद्ध के दिन कुछ न कुछ अभी की जनरेशन को सिखाने के लिए भी ये श्राद्ध किया जाता है कि कम से कम ये 16 दिन तो याद करे। उसमें फिर दिखाते हैं कि भाई काग को ही क्यों बुलाते हैं, और बहुत सारे पक्षी है उन्हों को नहीं, लेकिन काग को बुलाते हैं। काग को इसीलिए कि साधु सन्यासियों ने देखा कि और सारे जो पक्षी है, मोर है, कोयल है, जिसके आवाज अच्छे है, उसको तो मनुष्य सामने से देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर काग घर के अगासी के ऊपर या बालकनी के अंदर आकर बैठा और कहाँ कहाँ करता रहा तो क्या करते हैं? भगाते हैं उसको। तो साधु संतों ने भी सोचा कि भाई उसको भी मान कैसे मिले, उसको भी खाना कैसे मिले, क्योंकि और सारों को तो हम बुला बुला करके खिलाते हैं, लेकिन काग को हम भगाते हैं। तो ये 16 दिन श्राद्ध के दिन
उसकी पसंदगी की गई कि 16 दिन कम से कम उसको अच्छा खाना तो मिले, मान मिले उसको भी। इसीलिए ये 16 दिन श्राद्ध के दिन सामने से काग को बुलाते हैं और अच्छी रीति थाली को सारा चीज रख करके बुलाते हैं और कहते खा खा खा। लेकिन ये 16 दिन उसका भी इतना पेट भरा हुआ होता है जो किसी का खाता है, किसी का नहीं खाता है ना। तो बाबा तो हमें सिखाते हैं कि बच्चे जीते जी जितना भी आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने वडीलों के लिए श्रद्धा पूर्वक कर्म करो और जीते हैं तब उसका सुख लो और सुख दो। यह सबसे बड़ा श्राद्ध है। आज सुनेंगे 4 तारीख की बाबा की साकार वाणी।